Welcome to this math session, students. In previous math session, we learned the method of elimination as well as substitution method, algebraic, particularly linear equation in दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए। दोनों मेथड के बेस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, आपके 3.3 की इन क्लास एक्सरसाइज लेवल 1 की और एक क्वेश्चन लेवल 2 का किया। ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस मैंने आपको घर से ट्राई करने के लिए दिए थे, उसमें से कुछ क्वेश्चंस में आपको डाउट है। चलो वो क्वेश्चंस को वन बाय वन देखा जाए। सो पहले इन क्लास एक्सरसाइज के 5, 6, 7, 8 जो क्वेश्चंस डायरेक्टली हो पाएंगे, मतलब मैं हिंट दूंगा और उससे हो जाएंगे, तो उसको हम थोड़ा स्पीडी ले जाएंगे, राइट? फिर उस हिसाब से आप कर सकते हो। चलो, now here the sum of the digits of a 2-digit number is 5. The number obtained by increasing the digit in tens place by unity is 1/8 of the number. Find the number, use elimination method. यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई भी किया है कि आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करनी है। अगर उन्होंने नहीं स्पेसिफाई किया होता देन यू कैन यूज एनी मेथड, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, बट सिंस दे आर स्पेसिफाइंग यू नीड टू यूज एलिमिनेशन मेथड ओनली। चलो वन बाय वन करते हैं। The sum of the digits of a 2-digit number is 5. 2-digit नंबर मतलब एक 2-digit नंबर है, उसके सम ऑफ डिजिट्स हैं 5। चलो वो हम कैसे कर सकते हैं? टेल मी, 2-digit नंबर को कैसे एज्यूम किया करेंगे? Anyone quickly? Come on, it is easy. X plus y. In tens place be x and the digit in units place be y. Yes. So x plus y तो उसका सम हम बाद में अप्लाई करेंगे, राइट? मनोज ना, सॉरी अवनी। सो हाँ, और वो नंबर आपका 10x plus y हो जाएगा। वेरी गुड स्टेरिना। सो लेट नंबर in tens place is equal to x and number in units place is equal to y. Now sum of the digit of a 2-digit number is 5. The number obtained by increasing the digit in tens place by unity, तो पहले ओरिजिनल नंबर आपको क्या आएगा समझो। Is 10x plus y, am I correct? Hi Anna. Now the number obtained by increasing the digit in tens place by unity, for new number in tens place will be, tens place में आप unity ऐड कर रहे हो, मतलब वो x plus 1 हो जाएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, राइट? तो अब ये न्यू नंबर को आप क्या लिख सकते हो? 10 times digit at tens place plus at units place y. Yes, वास्तव telling sir want it be 10x plus 1? नहीं, जो डिजिट है the number obtained by increasing the digit in tens place by unity, मतलब वो डिजिट x plus 1 हो रहा है। जैसे मान लो अगर ये 56 है, 5 में अगर आप 1 ऐड कर रहे हो तो वो 66 होगा, मतलब 66 इज नथिंग बट 6 into 10 plus 6, राइट? तो आपको इसी में 1 ऐड करना पड़ेगा, 5 में ही, राइट? 5 plus 1 into 10. Are you getting my point, Vastav? Right? And please turn on your video, everyone. Right? I am insisting on this. मुझे वीडियो बिना पढ़ाना होता मेरे लिए और आसान हो जाता, राइट? मैं भी वीडियो ऑफ करके पढ़ा था। स्पेशल वीडियो ऑन करने के लिए मैंने पहले पीसी को रिस्टार्ट किया। सो प्लीज, so therefore new number is equal to 10x plus 10 plus y. Now they are telling that the number obtained by increasing the digit in tens place by unity is 1/8 of the number. New number is 1/8 of the original number. x plus y equal to 5, ये आपका इक्वेशन 1 है। न्यू नंबर है आपका 10x plus 10 plus y is equal to 1/8। ये है आपका 10x plus y। 8 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? नहीं प्रहलाद, नहीं, सम ऑफ डिजिट्स मीन्स x plus y ओनली, राइट?
सो देयरफॉर 8 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 80x प्लस 80 प्लस 8y। अभी लिखो मत, मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा। दिस इज 10x प्लस y। ओके, सो आई कैन सी शिरीषा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, राइट शिरीषा? नाइस। ओके, नव्या एंड जानवी आप लोगों ने भी वीडियो ऑन किया है। चलो 80x, ये प्लस 10x इधर आएगा तो माइनस 10x हो जाएगा। सो 80x माइनस 10x प्लस 8y माइनस y प्लस 80 इक्वल टू 0। अब 80 इस तरफ आपको रखना है तो इस तरफ, राइट साइड लेके जाना है तो राइट साइड। 80x माइनस 10x 70x, 8y माइनस y 7y प्लस 80 इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। नाउ कैन वी अप्लाई हियर एलिमिनेशन मेथड एवरीवन? चलो एलिमिनेशन मेथड के लिए किसको टारगेट किया जाए, एक्स को या वाई को? टेल मी। फॉर एलिमिनेशन मेथड अगर एक्स को टारगेट कर रहे हो तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एक्स को टारगेट कर रहे हैं तो 70 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, हाँ या ना? राइट। और वाई को टारगेट कर रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7। Seven. हाँ, सो बेटर टू टारगेट वाई, यस और नो एवरीवन, राइट? सो लेट अस मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 7। सर हम सेकंड इक्वेशन में 7 कॉमन निकाल के फिर 80 को आरएचएस में लेके जाके फिर दूसरे 7 कॉमन निकालें। हो सकता है, फिर वो 80/7 लिखना पड़ेगा, तो फिर सारे आंसर्स ऐसे फ्रैक्शन में आएंगे। सो लेट अस मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 7। तो इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7x प्लस 7y। अब 5 अगर उस तरफ रखना है तो उस तरफ, 7 5 35, तो यहाँ पे 80 को भी उस तरफ ले जाएंगे। दिस इज 70x प्लस 7y इज इक्वल टू माइनस 80। चलो अब मुझे ये बताओ, ये 7y कैंसिल कब होगा? जब जब दोनों इक्वेशन को आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे? Subtract. Yes, very good. So let us multiply equation number 1 with 7. From that, let us subtract equation 2 from it. माइनस 70 प्लस 7 क्या है? माइनस 63x हो जाएगा। 80 प्लस 20 100, 100 प्लस 15 ये 115 हो जाएगा। सो कैन आई से x विल बी माइनस 115 अपॉन 63। 115 के कोई फैक्टर्स हैं? टेल मी, क्या 115 को कर सकते हो डिवाइड? क्या 115 को आप 7 से डिवाइड कर सकते हो? चेक। नो सर। नो सर। ये तो फंस गए, कहीं गलती हुई। सर चेक। इसका आंसर रॉन्ग, सर इसका क्वेश्चन रॉन्ग है सर, मेरे को भी पहले अटका था सर। मैं हाँ, सर इसके क्वेश्चन में सम ऑफ डिजिट्स जो है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना चाहिए सर शायद। यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं, द नंबर ऑब्टेन बाय इंक्रीजिंग द डिजिट्स इन 10 प्लेस। नंबर ऑब्टेन बाय इंक्रीजिंग द डिजिट इन 10 प्लेस बाय यूनिटी इज 1/8 ऑफ द नंबर। इसका मतलब ये होता है कि ये जो x+1 आ रहा है, नंबर ऑब्टेन बाय इंक्रीजिंग द नंबर्स और डिजिट इन 10 प्लेस बाय यूनिटी, नंबर ऑब्टेन बाय इंक्रीजिंग द डिजिट इन 10 प्लेस बाय यूनिटी, यस इट इज 1/8 ऑफ द ओरिजिनल नंबर। तो इसका इंटरप्रिटेशन हमने क्या, न्यू नंबर इक्वल टू 1/8 द ओरिजिनल नंबर, बट पर्टिकुलरली इसका इंटरप्रिटेशन होना चाहिए not new whole number but this new 10th digit number is equal to 1/8 of original number. New 10th digit number is x+1 is equal to 1/8 10x plus y. Are you getting my point everyone? पता चल रहा है, राइट? वही सेम चीज यहाँ वैष्णवी ने पूछी चैट बॉक्स में और कृतज्ञ ने, राइट? सो 8x plus 8 is equal to 10x plus y, 10x minus 8x वो हो जाएगा आपका 2x plus y is equal to 8. This will be your equation number 2.
राइट, अब हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं एवरीवन, बोलो। डायरेक्टली y को एलिमिनेट कर सकते हैं विदाउट मल्टीप्लाइंग विथ एनीथिंग, राइट। सो लेट अस डू इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8, x plus y equal to 5. 8 minus 5 will be 3, y minus y will be 0, 2x minus x will be x. So directly you are going to get x. x की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में रख दो, x plus y equal to 5, 3 plus y equal to 5, y equal to 5 minus 3, 2. क्या ये चीज क्लियर है एवरीवन? x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2, राइट। तो ये एक थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चन। तो ये जो मिस्टेक मैंने यहाँ पे की, ये आपसे भी हो सकती है, so please pay attention in this mistake. No, no. So this is mistake and we should use sanitizer over here, right? वरना कोरोना हो जाएगा। चलो, सो नोट डाउन कर दो ये क्वेश्चन का एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 5 पता चल रहा है, राइट? एग्जैक्टली व्हाट इज द मिस्टेक इन इंटरप्रिटेशन। शैल आई इंपोर्ट क्वेश्चन नंबर 6 नाउ? हाँ, कोरोना थर्ड वेव में तो अभी टाइम है, तो जब तक थर्ड वेव आएगी उससे पहले तो हम सब मिलेंगे स्कूल में ऑफलाइन। क्या क्वेश्चन 5 में और कोई डाउट है? No, sir. ओके भाई, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। जानवी, सॉरी, वंश आस्किंग सर यहाँ पे 10 कैसे आया? कौन सा वाला 10? ये वाला 10, 10x प्लस वाई वाला 10? क्योंकि 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए हम ऐसे बनाते हैं ना, 10x प्लस वाई, राइट। सी, अगर मान लो कोई यूनिट डिजिट है 1, टेंस डिजिट है 3, तो टेंस, इसको 2 डिजिट नंबर हम कैसे बनाएंगे? 3 इंटू 10 प्लस 1 विच इज 30 प्लस 1 विच इज 31। एम आई करेक्ट? हाँ या ना? तो पर्टिकुलरली हम टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसमें यूनिट डिजिट ऐड करते हैं, हाँ या ना? 100 डिजिट होता तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करते, राइट। सपोज मुझे 321 बनाना है, तो 321, 321, 320, 2 इंटू 10, 20 प्लस 1। एम आई करेक्ट? गेटिंग माई पॉइंट? श्योर? चलो, आई डिडंट मेंशन हियर एक्स एंड वाई 2 डिजिट, ये मेंशन किया है ना आगे, लेट नंबर इन टेंस प्लेस इज एक्स, नंबर इन यूनिट्स प्लेस इज वाई। सो सिंस 2 प्लेस मेंशन किए, मतलब वो आपका ये है। अन्ना का इज आस्किंग सर व्हेन आर द ऑफलाइन क्लास स्टार्टिंग? अन्ना का पहले आपको पता चलेगा, राइट। स्कूल टीचर्स को पहले पता चलेगा, हमें तो बाद में पता चलेगा। आपको कुछ बोला नहीं मम्मी ने अभी तक? सर वो प्राइमरी क्लासेस का तो अब तक कुछ पता नहीं है ना सर। प्राइमरी तो लेट, प्राइमरी तो पूरा वही रहेगा। मुझको Yes, नहीं once पता you सर, understand, हाँ, आपको बताना है। जुलाई थर्ड वीक या फोर्थ वीक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, शायद जुलाई थर्ड वीक या फोर्थ वीक। जो स्कूल में बेल्लारी से लोग रहते थे वो चले गए, स्कूल खाली हो चुकी है, आपका इंतजार कर रही है। ना, यस,
ये वाला पार्ट मत करना, राइट? दिस इज मिस्टेक. नहीं पता वास्तव. लेट अस सी. चलो जल्दी जल्दी करो स्टूडेंट्स, नहीं तो लिखने के लिए आपको टाइम चाहिए तो बोलो, मैं तब तक आपका होमवर्क चेक करता हूँ. डू यू रिक्वायर टाइम? Shall I move to next question? The area of a rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, then the area is increased by 67 square units. Find the dimension of the rectangle. Use elimination method. ओके अक्षता, तो आप ही शुरू करो इसको. बोलो कैसे शुरू किया जाए. Sir, am I audible? यू आर क्लियरली ऑडिबल. Sir, पहले हम लोग को length of rectangle is equal to x unit and breadth of rectangle is y unit. ठीक है. सो एज पर अक्षता, लेट मी राइट दिस फर्स्ट. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x यूनिट and breadth of rectangle be y unit, right अक्षता? Yes, sir. ठीक है. नेक्स्ट. Sir, breadth of rectangle is y unit, sir. हाँ sir. ब्रेथ ही तो है. right? बोलो नेक्स्ट. Sir, हमें next फिर area of rectangle करना है, जो length into area of rectangle is equal to length into breadth, so x into y. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट. सर फिर हमें फर्स्ट केस में मतलब जो दिया है सर पहले कि रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स, उसका इक्वेशन लिखना है. उसका इक्वेशन बन जाएगा x minus 5 y plus 3 is equal to xy minus 9. आप ये बोल रहे हो इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट तो वो x माइनस 5 हो जाएगा. ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, ये y प्लस 3 हो जाएगा, राइट? सो न्यू Yes, sir. एरिया will be equal to x minus 5 and y plus 3. करेक्ट है? x minus 5 into y plus 3. right? Yes, sir. Yes, very good नंदिनी. अब ये पुराने एरिया से कितना रिड्यूस हुआ है? 9 यूनिट. सो इट इज इक्वल 9 टू unit. xy minus 9. ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो दिस विल बी xy plus 3x minus 5y plus minus minus 15 is equal to xy minus 9. ये आपका xy कैंसिल हो जाएगा. So you will be having 3x minus 5y minus 15 उधर जाएगा plus 15. 15 minus 9 will give you 6. 3x minus 5y equal to 6. Equation number 1. बोलो अक्षता नेक्स्ट. सर फिर सेकेंड केस में तो हमारा इक्वेशन होगा x plus 3 y plus 2 is equal to xy plus 67. केस 2 x plus 3 y plus 2 will be equal to, ये आपका कितना इंक्रीज हो रहा है? 67. So xy xy plus 67. चलो अब एलिमिनेशन कैसे करेंगे? सर
दोनों मतलब इक्वेशन 1 से हम लोग 2 मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 3 से। एक्स को टारगेट कर रहे हो आप, राइट? हाँ सर। थ्री टू ज़ा 6x माइनस 5 टू ज़ा 10y इक्वल टू 6 टू ज़ा 12, 6x प्लस 9y 183। -9y माइनस 10y आपका -19y हो जाएगा स्टूडेंट्स, राइट? 3 माइनस 2 विल गिव यू 1, 18 माइनस 1 विल बी 7, ये 171 होगा, चेक। चलो y इज इक्वल टू 171 बाई 19, यस 19 9 जा 171, y is equal to 9. y इज इक्वल टू 9। अब y आपको मिल गया, आपको x फाइंड करना है, जस्ट कोई भी एक इक्वेशन में रख देंगे, वेदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। टू एक्स इक्वल टू 61 माइनस 27, so x is also 17। बस यही पूछा है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। सो डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल आर 17 यूनिट बाय 9 यूनिट। चलो हो जाएगा, राइट? क्लास हमने 5:15 को शुरू की थी तो 6:30 तक रहेगी, राइट? क्योंकि 15 मिनट्स का ये वाला ब्रेक भी आ गया था ना। ठीक है एवरीवन, चलो जल्दी जल्दी, आपके डाउट ही इतने वो भी खत्म करने हैं। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 हो जाएगा ना, राइट? ये साथ में लिखते जा रहे हो ना, डाउट्स है तो इसको अलग से लिखने का टाइम नहीं दे रहा हूँ, राइट? ओके भवानी, अभी ऐसा करना ही पड़ेगा, तभी स्पीड रहेगी। Can you see this question number 7 on screen, everyone? Yes, sir. A chemist has one solution which is 50% acid and second which is 25% acid, right? तो यहाँ पे आपको अंजना मैम याद आ रही होंगी, हाँ या ना? केमिस्ट्री मैम, वो आपको ये सब सॉल्यूशंस कराते रहते हैं, राइट? आप में से कुछ कुछ लोग ट्राई करते हैं घर पे, राइट? फिर अंजना मैम उनके फोटोज या वीडियोस ग्रुप में डालती हैं, एम आई करेक्ट? हाँ या ना? इलेक्ट्रोलिसिस, राइट? अक्षता आपने ट्राई नहीं किया था? नहीं, ठीक है। सो a chemist has one solution which is 50% acid and second which is 25% acid, right? तो यहाँ पे आपके 50% acid है और यहाँ पे 25% acid है। How much of each should be mixed to make a 10 liter of 40% acid solution? अब ये क्वेश्चन के लिए कॉमेडी बात मैं बताऊं एवरीवन, जो लास्ट ईयर आपके सीनियर्स ने किया था, ये क्वेश्चन ना इंजीनियरिंग कॉलेज में या आप रेलवे बैंकिंग की तैयारी करते हो तब एप्टीट्यूड का क्वेश्चन भी सेम आता है। ये जो एप्टीट्यूड के फॉर्मूला से ऐसे हो जाता है लेफ्ट हैंड से, राइट?
अब जब ऑनलाइन एग्जाम हम लेते थे लास्ट ईयर, राइट, कुछ कुछ लोग चोरी करते थे सब्जेक्टिव एग्जाम में, मैंने आपको बोला था हाँ या ना, राइट। जो 10th वाले स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस में आपके सीनियर्स 11th वाली मेथड यूज करते थे, 12th वाली मेथड यूज करते थे, ये वाले क्वेश्चन में तो उन्होंने इंजीनियरिंग वाली मेथड यूज कर ली। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट। सो वो यही वाला क्वेश्चन था जिसमें इंजीनियरिंग की मेथड यूज की थी। हाँ, मैंने आपको ये बोला था कि इंजीनियरिंग की मेथड यूज हुई है, बट वो वाला क्वेश्चन यही था। मुझे याद भी है वो स्टूडेंट कौन है, अभी 11th में पढ़ाई भी कर रहा है अवंती में। सो क्या फायदा, सी हियर एवरीवन। अब ये क्वेश्चन को समझो पहले यहाँ पे। सी, अ केमिस्ट हैज वन सॉल्यूशन विच इज 50% एसिड, सेकंड विच इज 25% एसिड। इन दोनों को मिक्स करके आपको पहले ये पूछ रहा है हाउ मच ऑफ ईच शुड बी मिक्स्ड, राइट। तो सपोज मान लो कि मैं पहला जो आपका ये है, दिस इज योर मिक्सचर 1, दिस इज योर मिक्सचर 2, राइट, और सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2। सपोज आप सॉल्यूशन 1 x लीटर्स ले रहे हो, सॉल्यूशन 2 y लीटर्स ले रहे हो, इन दोनों को ऐड करके आपको टोटल 10 लीटर्स मिल रहा है जिसमें 40% एसिड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, हाँ या ना? पहले इतना पता चला, राइट, क्वेश्चन पता चल रहा है। टोटल 10 लीटर कब बनेगा सॉल्यूशन? दो सॉल्यूशन को आप ऐड कर रहे हो, एक 5 लीटर दूसरा 5 लीटर हो सकता है, एक 8 लीटर दूसरा 2 लीटर हो सकता है, राइट, 6 लीटर 4 लीटर 3 लीटर 7 लीटर, एनी कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल, राइट। तो अब यहाँ पे आपके इक्वेशंस कौन से बनेंगे? सबसे पहला वाला इक्वेशन, कैन आई से दैट x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 10, क्योंकि x लीटर्स और y लीटर्स मिलके आपका 10 लीटर्स बनना चाहिए, हाँ या ना एवरीवन? कुछ तो बोलो, कम ऑन। दूसरा, एसिड का परसेंटेज, पहले सॉल्यूशन में एसिड का परसेंटेज 50% है, तो पहले सॉल्यूशन में टोटल एसिड कितना होगा? टेल मी। सो दिस इज योर Sir, 75%. 75 कहां से आ गया? एक एक करके हियर, राइट, वेट, टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सचर, और टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर आप ऐसा भी लिख सकते हो, राइट, लीटर में। सेकंड, अब यहाँ पे नाउ लेट अस फाइंड वॉल्यूम ऑफ एसिड, कि एसिड एग्जैक्टली उसको परसेंटेज से हटाते हैं और फाइंड करते हैं कि कितना लीटर एसिड है, ये x लीटर में कितना लीटर एसिड है, कितना लीटर पानी है। जब जब ऐसा बोला जाता है 50% एसिड है, मतलब 50% एसिड, बाकी का 50% पानी, राइट। सो वॉल्यूम ऑफ एसिड यहाँ पे अगर मुझे फाइंड करना है, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? 50% ऑफ x, और ये 50% ऑफ x मैंने आपको लिखना बताया था, 50% ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, परसेंट मीन्स डिवाइड बाय 100, 50/100 ऑफ x, ऐसा लिख सकता हूं मैं, हाँ या ना? परसेंट याद है ना, परसेंट पर डिवाइड, सेंट मीन्स 100 into x, करेक्ट जानवी, नंदिनी, सृष्टि? गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, अभिरम्या, पूर्वी, अक्षता, अवनी, आदित्य, यही होगा ना, राइट? ये y लीटर में कितना ऑक्सीजन होगा? टेल मी, y लीटर में कैन आई से दैट 25/100 into y, हाँ या ना एवरीवन? अब ये परसेंटेज में नहीं, ये आपका लीटर में ही आएगा। नाउ श्रिया, कैन यू टेल मी, ये 40 लीटर्स मतलब ये 10 लीटर वाले में सॉल्यूशन मिक्सचर में कितना होगा? श्रिया, इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं? सहाना, समर्थ भट्ट, वैष्णवी, विकास, हेली, चंदन, खवान, इतना टाइम नहीं निकालना है सर 10/100। हाँ, नॉट 40/100 into 10. yeah, Sir, 40 into 40/100 into 10. 40/100 into 10. Is this clear everyone? Right? 40% of 10 liter. So 40/100 into 10. Yes, इसमें 4 लीटर्स आपका एसिड है। चलो अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। इस पे आप डिवाइड बाय 100 रखना चाहो तो रख सकते हो, कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल, ये x/2 हो जाएगा, ये y/4 हो जाएगा। So x/2 plus y/4 is equal to 4. If I take LCM, LCM will be 4. So 2x plus y whole divided by 4 is equal to 4. 2x plus y will be equal to 4 into 4. 2x plus y equal to 16. हाँ अक्षता, क्या आता माझी सटकली, क्या बोल रहे हो? सो हाँ बोलो। सर मैंने इसे डेसिमल्स में रखकर किया है। चलेगा, नॉट एन इश्यू, राइट।
चलो अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है। जयती कैसे सॉल्व करें बोलो, कोई मेथड, एलिमिनेशन मेथड बोली गई है, किस तरीके से अप्लाई करें? जयती बोलो, ये कर चुके हैं ऑलरेडी। कैन आई गिव यू इट्स एलिमिनेशन मेथड फ्रॉम होम? आसान है कि नहीं एवरीवन? सर होमवर्क। हाँ, हाँ सर। 2 - 1 बस आपको करना है। y y कैंसिल हो जाएगा, 2x - x विल बी x। x आपको मिल जाएगा 6 लीटर, y आपको मिल जाएगा 4 लीटर, राइट? तो 6 लीटर आप मिक्सचर 1 और सॉल्यूशन 1 और 4 लीटर का सॉल्यूशन 2 ऐड कर रहे हो, तो आपको ये मिल रहा है। इजी एवरीवन, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। और आपका दूसरा डायलॉग, इजी पीजी पिज्जा चीजी, लाइक दैट। ओके, यस यस विकास, जब भी परसेंटेज दिया जाए तो पहले इस तरीके से कन्वर्ट करके आगे बढ़ना बेटर है, क्योंकि परसेंटेज किसी के रिस्पेक्ट में होता है, राइट? एंड डायरेक्टली 2% को हम इक्वेट नहीं कर सकते, वो परसेंटेज को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर इक्वेट कर सकते हैं। ओके, कैन आई शो यू नेक्स्ट एवरीवन? जानवी, नंदिनी, अक्षता, नव्या, एवरीवन Yes, sir. जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ वाई नॉट, डेसिमल लिख के करो, कोई कुछ गलती नहीं है। फाइनल आंसर आपका आ गया ना, 6 और 4 लीटर, राइट? यहाँ पे यूनिट लिखना जरूरी है। हाँ बिल्कुल जानवी। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, क्लास 6:30 तक रहेगी, राइट? चलो क्वेश्चन नंबर 8। वेट, कौन सा वाला पोर्शन लिखना बाकी है? डू इट क्विक। Let us see question number 8 now. The ratio of incomes of two persons is 11:7. दो लोग हैं जिनके इनकम का रेशियो 11/7 है, एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 9:5। ठीक है, if each of them manages to save rupees 400 per month, तो ये सेविंग दोनों की हो रही है। फाइंड देयर मंथली इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स, यूज एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इनकम अगर उन दोनों की 11 और 7 के रेशियो में है, तो वो 11 और 7 के कोई भी मल्टीपल हो सकते हैं। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? राइट। सो जो आपका इनकम का रेशियो उनका फिक्स है 11/7, उनमें हम एक कॉमन मल्टीपल ले सकते हैं। अगर इनकम 11x है तो एक पर्सन की दूसरे पर्सन की 7x हो जाएगी, राइट? वो 22 है तो ये 14 हो जाएगी, ये 33 है तो 21 हो जाएगी। सेम रूल अप्लाइड टू 9:5। बट क्या दोनों के रेशियो सेम होंगे? आप समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे ये 11/7 का रेशियो है, राइट? अगर ये जो उनके 11/7 का रेशियो है, उनको मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट? तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि 9/5 को भी मैं x से ही मल्टीप्लाई करूंगा। ये अलग हो सकता है कि नहीं? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। मतलब इसकी इनकम मान लो 22,000 है, इसकी इनकम मान लो 14,000 है, राइट? तो इसका एक्सपेंडिचर, जैसे यहाँ पे मैंने 2000 को मल्टीप्लाई किया, राइट? तो इसका एक्सपेंडिचर कुछ भी हो सकता है। मान लो इसका एक्सपेंडिचर है सिर्फ 9,000 और इसका एक्सपेंडिचर है 5,000। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सब आपके जैसे नहीं होते ना, जितना पॉकेट मनी दिया सब उड़ा देंगे। हाँ या ना? कुछ तो बचाना पड़ेगा ना। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, हाँ या ना? हाँ। सो यहाँ पे जस्ट हम दोनों रेशियो को अलग अलग मानेंगे। लेट दिस इज योर पर्सन 1, पर्सन 2। लेट इनकम ऑफ पर्सन 1 be 11x and
that of person 2 be 7x. Now similarly, let expenditure of person 1 be 9y and that of person 2 be 5y. Now savings of person 1, चलो सेविंग्स हम कैसे निकाल सकते हैं एवरीवन? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर और नॉट, राइट? सो मैनी स्टूडेंट्स आर टेलिंग हियर कि सर हमें पॉकेट मनी मिलती ही नहीं है, हम गरीब हैं, कहाँ पॉकेट मनी मिलती है, तो सेविंग कहाँ से होगा? ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, रुला दिया आप लोगों ने. नाउ सेविंग्स ऑफ पर्सन 1, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यस और नो? चलो इनकम कितनी है पर्सन 1 की? 11x. एक्सपेंडिचर कितना है? 9y. सेविंग्स कितनी है? 400. सो कैन आई से 11x माइनस 9y इक्वल टू 400? ओके. सिमिलरली दूसरे पर्सन के लिए मैं लिख सकता हूँ सेविंग्स, आया ना? सेविंग्स ऑफ पर्सन 2 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 400. चलो अब दो इक्वेशंस हैं आपके पास, दो वेरिएबल्स हैं x और y. कैसे सॉल्व किया जाए? एलिमिनेशन मेथड भी आपको बोली है. किसको टारगेट करोगी? शोले मूवी का ये डायलॉग पता है? शोले मूवी में गब्बर था, वो पूछता था कितने आदमी थे. आई एम आस्किंग यू कितने वेरिएबल्स हैं x एंड y, कितने इक्वेशंस हैं? दो. हाँ, वन इज टेलिंग सर शोले मूवी तो पता नहीं, छोले भटूरे पता है. इसी में आप सब नंबर 1 हो. चलो अब मुझे इधर बताओ, इसको इसमें किसको टारगेट करेंगे, एक्स को या वाई को? बोलो अब छोले भटूरे कुछ इधर अप्लाई करो. हाँ वाई को, ठीक है. तो यहाँ पे 9 है तो इसको वाई इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पाई. इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9. आया ना? कुछ बोलना ही नहीं है. सेविंग्स 400 है क्या सर? हाँ 400 बोला है ना. If each of them manages to save rupees 400 per month, each of them manages to save rupees 400 per month, they have been given this. तो ये आपका हो जाएगा 11 5 55x minus 9 5 45y 22,000. 63x minus 45y 3,600. अब यहाँ पे आपके ये हो जाएंगे यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, क्योंकि आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. हियर यू हैव टू गिव दिस टाइटल एज वेल. इक्वेशन 1 into 5 माइनस इक्वेशन 2 into 9. minus 8x is equal to minus 1,600. So can I say that x is equal to 200? हाँ या ना everyone? भाई फाइंड कर लेते हैं. आपको बोला क्या है एग्जैक्टली? फाइंड आउट मंथली देयर मंथली इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर, दोनों फाइंड करना है. दोनों के मंथली इनकम और एक्सपेंडिचर आपको लिखने हैं. $11 into 200 minus 9y equal to 400. $2,200 minus 400, ये 1,800 हो जाएगा. 1,800 is equal to 9y, y is equal to 200 only, same. चलो अब दोनों के मंथली एक्सपेंडिचर और इनकम फाइंड कर लेते हैं. हाँ यस वेट जस्ट अ मिनट, खत्म कर लेते हैं.
Incomes of person 1 is, or incomes of person 1 and person 2 are, person 1 के लिए आपको करना है 11, 2 के लिए 7. Respectively. Then 9:5. Expenditures of person 1 and person 2 are respectively. This should be your answer. सर 5 into 200 होगा. So let us see now your homework question number 5. हाँ, ये टफ थी, डोंट वरी. पहले सारी एक्सरसाइज टफ होती हैं, फिर वो धीरे धीरे इजी हो जाती हैं. 6 years hence, a man's age will be 3 times his son's age, and 3 years ago he was 9 times as old as his son. Find this present ages. भाई ये तो अभी एवेंजर्स एंड गेम हो गया. दे आर डूइंग टाइम हाइस्ट हियर. हाँ या ना? आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं. लेट अस सी दिस. सो प्रेजेंट एजेस, पहले अब 2 लोग हैं, एक मैन है और उसका सन है, राइट? तो देयर इज वन मैन एंड हिज सन. तो एक बार हम करेंगे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. यस वास्तव. अच्छा, वन स्टूडेंट इज टेलिंग, इसको देख के सब मीम याद आ गए? मतलब कौन से वाले मीम्स याद आ गए आपको? ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को देख के. वन स्टूडेंट इज टेलिंग, सर 9th में जब आपने कॉल किया था तब मैं भी बहुत रोया था या रोई थी. ठीक है. नहीं सर, वो एक मीम था सर, व्हेन यू आर ट्राइंग टू find out the age of the son and father, and you find out that the son's age is bigger than father's age. Okay, got it. हाँ. एग्री. ये सॉल्यूशन करते करते ऐसा आ गया तो सन की एज फादर की एज से ज्यादा है. लिटरली ऑसम. एपिक. ये सब मीम्स बनाता कौन है? एक बार पकड़ में आना चाहिए. लिटरली फाइन. सर इंडिया के यंगस्टर्स का टैलेंट पूरा मीम मेकर्स में है. पूरा मीम में घुस गया है. एग्री. यहाँ पे अब यंगस्टर्स को ऐसे कोडिंग बोर्डिंग वो सिखाने के लिए नहीं, अब मीम्स बनाने के प्लेटफॉर्म ओपन करने चाहिए, राइट? हाँ. चलो 6 या 7. तो पहले प्रेजेंट एज एज्यूम कर लेते हैं. मैन की एज है x और उसके सन की एज है y. नाउ 6 years hence, तो x + 6 हो जाएगा, y + 6 हो जाएगा. A man's age will be 3 times his son's age. So x + 6 will be 3 times y + 6. Very good. And 3 years ago, तो ये x - 3 हो जाएगा, y - 3 हो जाएगा. He was 9 times as old as his son. So x - 3 equal to 9 times y - 3. I think इसके बाद तो आप आगे कर सकते हो, राइट? आपको x और y फाइंड करना है. So ये हो जाएगा आपका x + 6 is equal to 3y + 18. So x - 3y is equal to 18 - 6 is equal to 12. X - 3 is equal to 9y - 27. So therefore x - 9y is equal to -27 + 3. It will give you -24. बस फिर इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो घर से एवरीवन.
डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, एक्स कैंसिल हो जाएगा। ओके, आगे का होमवर्क मैं दे रहा हूँ। चलो साथ में लिखने के लिए टाइम दूंगा, अभी मत लिखो। क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको बता देता हूँ। ना, a railway half ticket cost a railway half ticket cost half the full fare, but the reservation charges are same for half ticket as for a full ticket। समझना, जब भी आप टिकट बुक करने जाते हो स्टूडेंट्स, जो आप कभी नहीं जाते जिंदगी में, हाँ या ना, ट्रेन में जब भी आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना होता है, जैसे ये आपकी सारी टाउनशिप है, यहाँ पे तोरनागलू का रेलवे स्टेशन है, यहाँ से आप ट्रेन में बैठ के अलग अलग जगह पे जाते हो, आपके नेटिव और सभी जगह, हाँ या ना एवरीवन, राइट जानवी। बट कभी भी हमने ट्रेन टिकट बुक नहीं की, वो किसने बुक की है? पापा ने या मम्मी ने, राइट। हाँ, वेदर वो वहां पे स्टेशन पे जाके बुक करेंगे या फिर ऑनलाइन बुक करेंगे, बट दोनों में वेदर आप ऑनलाइन बुक करो या ऑफलाइन बुक करो, ट्रेन की टिकट बुक कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले टिकट फेयर लगता है, दूसरा उसमें रिजर्वेशन चार्जेस लगते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, हाँ या ना? राइट, रिजर्वेशन चार्जेस मतलब एक्स्ट्रा कि आप इसको रिजर्व करने के 15 रुपीज पर टिकट चार्ज दे रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, राइट, जनरली आपके 15 रुपीज होते हैं। एंड अगर आप ऑनलाइन बुक करते हो तो फिर वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के 10 रुपए 11 रुपए एक्स्ट्रा अलग जाते हैं। डेबिट कार्ड में ऑफर अलग, क्रेडिट कार्ड में ऑफर अलग, यूपीआई पिन में ऑफर अलग, फिर वो आपके पापा वो देख के वो ट्राई करते हैं। नहीं तो अगर आप उधर जाके कर रहे हो तो आपके बाइक में जब आप यहाँ से इधर जाते हो तो बाइक में यहाँ का पेट्रोल जाता है और टाइम जाता है वो अलग, वहां पे लाइन में खड़े रहने का। ठीक है, सो द थिंग इज, मान लो जब आप छोटे बच्चे थे, आपके भाई बहनों जैसे छोटे छोटे, 5th 6th नहीं अक्षता इतना भी डिटेल में मत जाओ, थोड़े छोटे थे, तो 7th क्लास से पहले थे, राइट, मतलब जब आप इतने बड़े नहीं थे बट आप इतने छोटे थे, तो आपकी हाफ टिकट यहाँ पे लगती थी। मतलब यहाँ पे फुल टिकट मान लो अगर 300 रुपीज की है तो हाफ टिकट का फेयर हो जाता है 150, बट रिजर्वेशन चार्जेस तो सेम ही लगते थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, हाँ या ना एवरीवन, राइट? पता चल रहा है स्टूडेंट्स? कुछ तो हाँ, बोलो। सर। हाँ, और यहाँ पे एक बहुत अच्छी स्टोरी भी है। जब हम छोटे छोटे होते थे तो जब पापा को पैसे बचाने होते थे, हमारी मिडिल क्लास फैमिली थी तो इतने पैसे नहीं होते थे, बस में हमें ट्रैवल करना होता था, तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए उसके टिकट 30 रुपीज होती थी, राइट। 1 आवर का डिस्टेंस था यहाँ से यहाँ तक, जैसे आप मान लो आपके तोरनागलू से बेल्लारी, ठीक है। तो अच्छा, रेड इज टेलिंग नॉट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, वापस समझाता हूँ, ये एग्जांपल छोड़ दो, ठीक है, वापस सी हियर, दिस इज योर ट्रेन। ये ट्रेन में आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहे हो, एज फॉर एग्जांपल तोरनागल टू हुबली। तोरनागल टू हुबली में आप जब जा रहे हो, उसमें अगर कोई 15 ईयर्स से अबो वाला पर्सन, उसकी टिकट आप बुक कर रहे हो तो उसके चार्जेस हैं 300 रुपीज सपोज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये होते हैं आपके सीट के चार्ज, राइट, दिस इज योर फेयर, जर्नी का फेयर, राइट। कोई ऐसा बच्चा है जो 15 या उससे कम साल का है, राइट, आपकी एज का ऑलमोस्ट, तो उसके लगेंगे 150 रुपीज। क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा है तो हाफ टिकट लगेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कभी अगर आपने बस में सफर किया हो तो जब कंडक्टर टिकट लेता है तो वो पूछता है ये कितने साल का है, तो वो हाफ टिकट देता है या फुल टिकट देता है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? या मूवीज में आपने देखा होगा हाफ टिकट हाफ टिकट हाफ टिकट, ऐसा कुछ कंडक्टर का जो रोल प्ले करते हैं। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। अब दूसरा आपको, हाँ, जब आप बुकिंग करते हो तो पहले से बुकिंग कर रहे हो उसको बोलते हैं रिजर्वेशन चार्जेस। तो जब आप पहले से बुकिंग करते हो, आप भले हाफ टिकट हो या फुल टिकट हो, रिजर्वेशन चार्जेस दोनों में सेम लगते हैं। क्या ये चीज पता चली सबको? राइट, हाँ, ये सर। हाँ, यस सर। फाइनल। चलो, रेट क्लियर? ठीक है,
हाँ, बस में रिजर्वेशन चार्जेस नहीं होते क्योंकि बस में हम उधर जाके ऑन द स्पॉट टिकट लेते हैं। बस में भी अगर आप पहले बुक करोगे तो रिजर्वेशन चार्जेस होते हैं, राइट। हाँ, अच्छा, आपने भी बस में जर्नी की है? नाइस, एसी वाली बस होगी ना फिर। नॉर्मल एसटी बस में तो आपने जर्नी नहीं की होगी। तोरनागलू से बेल्लारी, पूरा गर्मी में ऐसा पूरा पसीने हो जाओगे। फिर अंदर बीच में वो रुक के आते हैं, हाँ, केएसआरटीसी अंदर आते हैं वो लोग, केएसआरटीसी वाले आपको समोसा और वो सब बेचने के लिए आते हैं, मास्क निकाल के बेचते हैं। हाँ, जानवी इज आस्किंग क्या सर जीएसटी यहाँ पे एडेड है? हाँ, वो फेयर में ही एडेड है, ठीक है। हाँ, पुनीत इज टेलिंग फिक्स चार्ज एंड वेरिएबल चार्ज, हाँ, समथिंग लाइक दैट। चलो, और किसी का और कोई डाउट है? आगे बढ़े, क्वेश्चन बेचारा राह देख रहा है हमारी। नाउ, so a railway half ticket cost half the full fare, but the reservation charges are the same for a half ticket as for a full ticket. Now, one reserved first class ticket from station A to station B cost rupees 2530. Also, one reserved first class ticket and one reserved half first class ticket from station A to B and cost rupees 3810. Find the full fare from station A to B and also the reservation charges for a ticket. समझते हैं, ये एग्जाम्पल था। अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टेशन ए, स्टेशन बी, हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के चार्जेस हैं स्टूडेंट। एक है फेयर ऑफ द टिकट और दूसरा है रिजर्वेशन चार्जेस। हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट। तो दोनों को हम पहले एज्यूम करते हैं, फेयर को सपोज कुछ एक्स और रिजर्वेशन चार्ज को सपोज कुछ दूसरा, राइट। लेट full fare, don't tell me here film fare, this is full fare from station A to station B is equal to X rupees and reservation charges from station A to station B is equal to Y rupees, right? Now case 1, केस 1 आपको ये बोला गया है वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी एंड इट कॉस्ट एम रुपीज 2530। मतलब एक ही टिकट बुक की है तो एक टिकट का फुल फेयर हो जाएगा एक्स प्लस रिजर्वेशन चार्जेस हो जाएंगे वाई। तो एक्स प्लस वाई आपको कितना मिल जाएगा? 2530। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। क्या केस 1 पता चल रहा है स्टूडेंट्स? क्विकली टेल मी। यही बोला है ना स्टेटमेंट में पढ़ो, राइट। सिर्फ एक ही टिकट बुक की है तो एक टिकट के ऊपर आपको टोटल ये फेयर देना पड़ेगा प्लस आपको रिजर्वेशन चार्जेस देने पड़ेंगे, राइट। 300 प्लस 15, 315, तो वो एक्स प्लस वाई यहाँ पे। सिमिलरली वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट एंड वन रिजर्व हाफ फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम स्टेशन ए टू बी विच कॉस्ट हिम रुपीज 3810। समझना, तो एक फर्स्ट क्लास वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट एंड वन रिजर्व हाफ फर्स्ट क्लास टिकट। तो अब केस 2 में आपने एक फर्स्ट क्लास टिकट बुक की है उसका फेयर एक्स है, फिर एक हाफ फर्स्ट क्लास टिकट बुक की है उसका फेयर 1/2 एक्स हो जाएगा। हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ये पता चला, राइट। बट ये एक्स का रिजर्वेशन चार्जेस तो वाई और इसका भी रिजर्वेशन चार्जेस वाई। हाँ ये सृष्टि, सेम आई वाज डूइंग। क्या ये पता चल रहा है एवरीवन? सेकंड कंडीशन पता चल रही है? हाँ या ना? जल्दी जल्दी बोलो। इसका टोटल फेयर कितना हो रहा है? 3810। कुछ तो बोलो, कुछ बोलना ही नहीं है। अरे भाई, एक टिकट का एक्स रुपए है तो हाफ टिकट का 1/2 एक्स होंगे कि नहीं? हाँ या ना? और दोनों में वाई बाई रिजर्वेशन चार्जेस लगेगा ना? हाँ, थैंक यू। कंडक्टर बनना पड़ता है ये सारी चीजें समझाने के लिए। चलो नेक्स्ट। तो x plus x/2 will be 3x/2, y plus y will be 2y is equal to 3810। LCM लेंगे, 3x plus 2 2 4y होल डिवाइड बाई 2 उधर चला जाएगा। 3810 into 2, बोलो कौन जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके बताएगा क्या होगा आंसर? 7620। ओहो 7620। चेक।
सर करेक्ट। करेक्ट, वेरी गुड जानवी। चाचा चौधरी के बारे में पता है आपको? हाँ सर। हाँ, ठीक है, इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉमिक बुक, फेमस कॉमिक बुक कैरेक्टर ऑफ इंडियन कॉमिक्स। हाँ, कार्टून तो पता नहीं उस पे आता था, नहीं, एक सीरियल बना था। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज है। चलो, इन दोनों को एलिमिनेशन से आप घर से सॉल्व कर पाओगे, हाँ या ना? बोलो, एलिमिनेशन हो जाएगा घर से, हाँ या ना? हाँ ओके, सर। बोलो, आसान है ये, राइट? क्वेश्चन नंबर 7। आपके सारे डाउट खत्म? कोई बचा हुआ है? चेक होमवर्क का। और कोई क्वेश्चन 8 में भी डाउट है क्या? हाँ, होमवर्क का क्वेश्चन 8 भी है, फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे बस वाला समझने में काफी टाइम लग गया। अच्छा, ओके, वंश टेलिंग की नया कार्टून आया है हंगामा पे, चाचा चौधरी विद सेम डायलॉग। ओके, चलो थोड़ा 5 मिनट और खींच लो और ये क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं, इसके साथ ही एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। कमान, 5 मिनट खींच पाओगे ना? कमान एवरीवन, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। Yes. चलो, ग्रेट। So shopkeeper sold a sari and a sweater together for ₹1050। तो एक साड़ी है और एक स्वेटर है। Let cost of one sari is X rupees and one sweater is Y rupees। ऐसा पूरा स्टेटमेंट में लिख पाओगे, हाँ या ना एवरीवन? यस सर। राइट। केस 1, जब आप एक साड़ी बेच रहे हो और एक स्वेटर बेच रहे हो, आपको प्राइस मिल रही है 1050। ओके, नेक्स्ट, thereby making a profit of 10%। टोटल 10% यहाँ पे साड़ी पे प्रॉफिट हो रहा है, 20% स्वेटर पे प्रॉफिट हो रहा है। इतना आसान नहीं है ये। चलो, CPSP सब पे जाएंगे हम, वेट। तो प्रॉफिट ऑन साड़ी is 10% and 25% on sweater. If we had taken a profit of 25% on sari, 25% on saree sir. 9, 10% on sari, 25% on sweater. If we had taken a profit of 25% on sari, अब है second case है, 25% of sari and 10% of sweater, he would have got ₹15 more। जब इतने में उसने बेचा तो उसको 1050 मिला। अब अगर इतने में वो बेचता तो उसको 1050 प्लस 15 मिलता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट विल बी 1065। क्वेश्चन पता चल रहा है? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच। तो मुझे दोनों की कॉस्ट प्राइस को पहले एज्यूम करना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आर X एंड Y, राइट? हाँ, सो दिस इज योर कंसेप्ट ऑफ क्लास 8। कॉस्ट प्राइस आपके पास है, प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में क्या रिलेशन है? टेल मी। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज। वास्तव सर CP प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू SP शायद। वो तो सही है, बट प्रॉफिट परसेंटेज वाला, प्रॉफिट परसेंटेज SP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय 100 इंटू CP, ऐसा कुछ याद है? नहीं तो फिर 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100 इंटू CP, ये याद है? परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, कंपेयरिंग क्वांटिटीज पढ़ा था हमने, हाँ या ना? क्लास 8। शैल आई शो यू वन नोट ऑफ क्लास 8? राइट, हाँ, फॉर्मूला बुक में आपने लिखा था, राइट? 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू CP। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? चलो, केस 1 में साड़ी का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस ऑफ साड़ी विल बी इक्वल टू 1 प्लस 10 बाई 100 इंटू X, क्योंकि उसका CP है X। 0 0 कैंसल, दिस विल बी 11X by 10। What will be selling price of sweater? 1 plus 25 by 100 into X। 1 plus 1 by 4, 4 into 1, 4 plus 1, 5 by 4X। क्या ये क्लियर है? हाँ या ना? जल्दी बोलो हाँ स्टूडेंट्स, हाँ या ना? हाँ, हाँ सर। फटाफट क्लास खत्म करनी है, इसलिए हाँ बोल रहे हो, है ना? पता चले या ना पता चले। So this is equal to, okay Vastav, no problem, it is equal to 1050। So 11X by 10 plus 5X by 4 is equal to 1050। LCM लेंगे, LCM क्या होगा? टेल मी, LCM जल्दी। 20 होगा कि 40? 20, जल्दबाजी में गलती। 22X प्लस 5 5 जा 25X, 25Y, इधर Y आएगा भाई, 25Y। यहाँ पे स्वेटर में इधर आपका आएगा Y।
चलो विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका 20 आ गया, 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बोलो जानवी 1050 इंटू 20 क्विकली, थोड़ा लेट हो गए इस बार, 21,000। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? जल्दी 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 जल्दी, इक्वेशन 1 राइट। चलो नेक्स्ट केस 2, केस 2 में अब उल्टा हो रहा है। केस 2 में सेलिंग प्राइस ऑफ साड़ी, तो यहाँ पे 25% हो रहा है, इट विल बी योर 1 प्लस 25/100 इंटू एक्स, ये 1/4 हो जाएगा, 4 1 सा 4, 5/4 Sir, x। 5/4x. शाबाश। नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ स्वेटर, उसमें 10% प्रॉफिट है, 1 प्लस 10/100, 11/10y, sir. अरे वाह शाबाश। चलो इक्वेशन क्या बन जाएगा, 5/4x प्लस 11/10y इज इक्वल टू 1065। 15 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, हाँ या ना? ये तो मैं दुकान वाले की भाषा यूज कर रहा हूँ, आपको पढ़ाने के लिए कभी मैं कंडक्टर बन जाता हूँ, कभी शॉपकीपर बन जाता हूँ, बस आप लोग अच्छे से स्टूडेंट बन जाओ। चलो एलसीएम क्या होगा, 40 कमान की 20, तो यहाँ पे 4 के साथ 5 मल्टीप्लाई होगा, ये होगा आपका 25x प्लस ये आपका हो जाएगा 22y। चलो जानवी एस वापिस सेकंड चांस। Sir, 2130. मुझे पता था आप यही कैलकुलेट करके बैठे थे ना कब से, एक और जीरो आएगा ना, 21,300, हाँ या ना? चेक, एक जीरो रह गया बस, करेक्ट। चलो तो ये अब आप घर से सॉल्व कर पाओगे एवरीवन, हाँ या ना एवरीवन? 22x प्लस 25y, 25x प्लस 22y, इसको सॉल्व करने में मजा आएगा। सो दिस इज योर होमवर्क। तो आज ये एलिमिनेशन इसका मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, इसके साथ फाइनली आपका 3.3 हम खत्म कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आपके 3.4, नेक्स्ट क्लास में हम आपके देखेंगे 3.4 एंड देन 3.5।